आप यदि वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं, उदीयमान नक्षत्र की तरह से या चढ़ते हुए सूर्य की तरह से हैं, वृद्धि की चोटी को आपने छू लिया है, जीवन में समृद्धि आपके पास यथेष्ट है, सर्वोच्च ऊंचाई पर आप आसन जमा करके बैठे हैं, तब आपसे नीचे रहने वाले व्यक्ति आपसे अपना संबंध अवश्य स्थापित करेंगे। किंतु जब आप गर्त की ओर जा रहे हैं, तब आपके साथ किसी का खून का रिश्ता भी है, या आपके साथ उसकी मित्रता की डोर बंधी है, या प्रेम संबंध है। पाप के उदय में गर्त में गिरते हुए व्यक्ति के साथ कोई संबंध होता ही नहीं, सब संबंध अपने आप विच्छेद हो जाते हैं। महानुभाव, इसलिए हम आज में जीने की कोशिश करें। बहुत समझदार हो गए हैं लोग, अब बहुत समझदार हो गए हैं लोग, आज की बजाय कल की सोचने लगे हैं लोग। जो लोग आज की बजाय कल की सोचते हैं, वे अति समझदार हैं, और अति समझदारी ना समझी के बराबर ही है। अति समझदारी को समझदारी नहीं कहते, ना समझी ही कहा जाता है। इसलिए महानुभाव, हम सामान्य समझदारी के साथ जिएं, अति में न जिएं। हम अपने आप को ये बताने की कोशिश न करें दुनिया को कि मैं तो भूत को भी ध्यान में रखता हूँ, भविष्य को भी ध्यान में रखता हूँ, वर्तमान को करता हूँ। ऐसा हो नहीं सकता। एक समय में कोई भी घड़ी एक ही टाइम दिखा सकती है, दो टाइम नहीं दिखा सकती। संसार में ऐसी कोई घड़ी नहीं कि एक समय में एक से अधिक समय दिखा सके। इसी तरह कोई भी व्यक्ति एक समय में एक ही समय का चिंतन कर सकता है, चाहे वर्तमान काल का, चाहे भूतकाल का, चाहे भविष्य काल का। कल तुमने सब्जी खाई, उसमें नमक ज़्यादा था या कम, क्या फ़र्क पड़ता है सोचने से। कल तुमने हलवा खाया, उसमें मिठाई ज़्यादा थी या कम, क्या फ़र्क पड़ता है सोचने से। कल तुमने दूध पिया, वह प्योर था या पानी मिला, क्या फ़र्क पड़ता है सोचने से। कल तुमने रास्ता चला था, उसमें कांटे थे या फूल, क्या फ़र्क पड़ता है सोचने से। और कल तुम चलोगे रास्ता, वह कैसा होगा। कल तुम भोजन करोगे, वह कैसा होगा। कल तुम जिससे मित्रता करोगे, कैसा होगा। कल तुम्हारा जन्म कहाँ होगा। इसे छोड़ दो। अभी तुम्हारे सामने जो भोजन है, उसमें देख लो नमक है या नहीं। तुम्हारे सामने जो खीर है, उसमें देखो मीठा है या नहीं। तुम्हारे सामने जो पानी है, उसे देख लो ठंडा या गर्म, खारा या मीठा। तुम्हारे सामने जो व्यक्ति बैठा है, पहले उससे दो मीठी बात कर लो। भविष्य में जो मित्र आएगा, उससे मीठी बात करूँगा, इसे छोड़ दो। वर्तमान को संभालने की कोशिश करो। वर्तमान संभल गया तो अतीत पर आंसू बहाने की आवश्यकता न पड़ेगी। वर्तमान संभल गया तो अतीत के लिए, अतीत में किए गुनाहों के लिए किसी के पैर पकड़ने की आवश्यकता न पड़ेगी। वर्तमान संभल गया तब निस्संदेह तुम्हारा खोया हुआ राज्य भी पुनः प्राप्त हो सकता है। अतीत वर्तमान समझ गया तो अतीत में किया गया पाप रूपी पंख वर्तमान से धुल सकता है, और इसका वर्तमान सुधर गया, उसके भविष्य को संसार की कोई भी शक्ति बिगाड़ नहीं सकती। इसलिए हम आपसे केवल इतना कहना चाहते हैं, कल किसने देखा, कल किसने देखा, इस बात का चिंतन करो। इसलिए जो कुछ भी शुभ कार्य करने का विचार तुम्हारे मन में आया है आज या आज तक, उस विचार को पूरा करने की चेष्टा आज ही करो। कल पर मत छोड़ो। कल नहीं मालूम ये शरीर रहेगा या न रहेगा। कल नहीं मालूम तुम्हारी सामर्थ्य रहेगी या न रहेगी। कल नहीं मालूम यह समझ रहेगी या न रहेगी। कल नहीं मालूम यह संगति मिलेगी या न मिलेगी। पद्म पुराण का स्वाध्याय करते समय आपने देखा, भामंडल सोचता ही रह गया आत्म कल्याण की बात, किंतु कल्याण कर नहीं पाया। कल करूँगा, कल करूँगा। मेरे साथियों ने सबने दीक्षा ले ली, मित्रों ने दीक्षा ली, मैं कल लूँगा, ले नहीं पाया। अचानक मृत्यु को प्राप्त हुआ। केवल एक भामंडल की बात नहीं कह रहे, ऐसे हजारों, लाखों, करोड़ों भामंडल हैं जो अपनी भावनाओं को पूर्ण नहीं कर पाए, और वे चक्र में फंसे, मृत्यु के चक्र में
निकल न सके। अंत में बस इतना ही कहना चाहते हैं, हमें आज को सफल और सार्थक करना है। यदि जीवन को सफल और सार्थक करना है तो, और यदि हम आज को सफल सार्थक न कर पाए तो हम अपने जीवन को सफल सार्थक न कर सकेंगे। हमें आपसे आशा और उम्मीद है आप अपने आज को सफल और सार्थक कर सकें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ हम अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन में प्रसंग जब तक शुभ आते रहते हैं तब तक हमें अपने जीवन का एहसास नहीं होता। जिस प्रकार कोई भी वाहन जब तक समतल राहों पर चलता है तब तक रास्ते की कठिनाई का अनुभव नहीं होता और ड्राइवर को ये भी एहसास नहीं होता कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ। जब रास्ता ऊबड़ खाबड़ हो, उसमें अनेक मोड़ हों, बार बार उतार और चढ़ाव आते रहें, भीड़ से युक्त रास्ता हो, उस समय ड्राइवर को एहसास होता है कि वास्तव में ड्राइविंग करना कितना कठिन काम है। जीवन समतल राह पर गतिशील वाहन की तरह जो गुजर जाता है उसके जीवन को दुनिया तो क्या, वह स्वयं भी याद नहीं करता। अपने जीवन की सत्यता को जानने की कोशिश करो। इतने वर्ष के आप हो गए, आप जब भी एकांत में बैठकर के अपनी स्मृति करेंगे अतीत की, तब या तो आपको स्मृति में आएगी सुखद घटना जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वह आपके जीवन में घट गई, या आप स्मृति करेंगे उस विषम परिस्थिति की जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था कि जीवन में ऐसा दिन भी आ सकता है। अन्यथा हजारों बार सोचने पर भी आपने उन क्षणों की स्मृति कभी न की जो दिन आपके सपाट से निकल गए। आप कभी नाटक देखते हैं, आपने एकांकी पढ़ा होगा, उपन्यास पढ़ते हैं, कभी सीरियल भी देखते होंगे आप, तो आप देखते हैं कि जीवन में जो जो घटना जहाँ जहाँ घटित हुई है उन्हीं ही दृश्यों को दिखाया जाता है। बीच में जो सामान रहा उसे दिखाया नहीं जाता। और जिस व्यक्ति का जीवन एक सामान्य रहा हो उसके जीवन में दिखाने लायक कुछ होता भी नहीं है। जिसके जीवन में जितनी ज़्यादा घटनाएं घटित होती हैं, जितना ज़्यादा टिपिकल जीवन होता है, उतना ज़्यादा ही वो रुचिकर होता है। चाहे वे प्रतिकूलताएं अनुकूलता बन करके फलीभूत हुई हों और चाहे उन प्रतिकूलताओं का फल अनुकूलता रूप में नहीं भी मिला हो, तब भी उन प्रतिकूलताओं का उल्लेख व्यक्ति अपने जीवन में बार बार करता जरूर है। न केवल अपने जीवन की, कई बार तो ऐसा होता है जिस व्यक्ति ने मुझसे ज़्यादा प्रतिकूलताओं का सामना किया है तो दूसरे व्यक्ति की प्रतिकूलताओं को भी स्मरण किया जाता है। अपने जीवन में कोई स्मरण करने लायक प्रतिकूलता नहीं है तो छोड़ दिया जाता है। महानुभाव आचार्यों ने, नीतिकारों ने, विद्वानों ने, मनीषियों ने, साहित्यकारों ने, चिंतकों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने एक ही बात कही कि जीवन में कभी चिंता मत करो। चिंता व्यक्ति वही करता है जो अंदर से टूटने लगता है।
जिसके आत्मविश्वास की बर्फ प्रतिकूलता की धूप से पिघलने लगती है, वही व्यक्ति अंदर से टूट करके चिंता के जाल में फंस जाता है। और जिस व्यक्ति के आत्मविश्वास की बर्फ ग्लेशियर बनकर के और सुदृढ़ हो जाती है, उस व्यक्ति के जीवन में चिंता दूर दूर तक नहीं आती। जैसे सूर्य के प्रकाश में अंधकार अपना स्थान प्राप्त नहीं कर सकता। आप लोग भी जीवन में चिंता मुक्त बने। चिंता मुक्त बनने का उपाय है आत्मविश्वास को जागृत करें, हिम्मत से काम लें, संपूर्ण साहस को बटोर करके आगे बढ़ें। व्यक्ति कार्य प्रारंभ करने के पहले ही जो हिम्मत हार जाता है, उससे न स्वयं का भला होता है न दुनिया का। किंतु जो व्यक्ति आत्मविश्वास को, संपूर्ण साहस को बटोर करके आगे बढ़ता है, वह जीवन में कुछ ऐसा कर दिखाता है जिसे पाने के लिए विश्व ललचाता है, और उसको भी उस उपलब्धि पर नाज आता है। जीवन में रिस्क न लेना ही सबसे बड़ी रिस्क है। जो रिस्क लेते हैं उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। जितनी बड़ी रिस्क ले सकोगे उतनी बड़ी सफलता का आपको अवसर प्राप्त होता है। महानुभाव, हारिए न हिम्मत, हारिए न हिम्मत, ये 3 शब्द हैं। इन 3 शब्दों के बीच में मध्य में पड़ा हुआ द्वितीय शब्द, वह दोनों शब्दों की जान है। हारिए हिम्मत, ये निष्प्राण पड़े हुए मुर्दे की तरह हैं। ये 2 शब्द, भले ही दोनों शब्द 3-3 अक्षर के हैं, लेकिन बीच में पड़ा छोटा सा न अक्षर, वह जीवन में जीवंतता डालने वाला है कि हारिए न हिम्मत। जिसके जीवन में से न निकल जाता है, समझो प्राण निकल गए। वह जो हिम्मत हारने लगता है, जीती बाजी को भी हार जाता है। हिम्मत हारने से हमारे संकट टल नहीं जाते। हिम्मत हारने से हम पाप के फल भोगने से बच नहीं जाते। हिम्मत हारने से कर्म हम पर रहम और दया नहीं करता। हिम्मत हारने से हमें कोई भीख में, भेंट में, वसीयत में, दान में सफलता को नहीं दे देगा। हिम्मत हारने से हम आत्मा की उपलब्धि कभी न कर सकेंगे। चाहे हम आज स्वात्म उपलब्धि को उपलब्ध करें, चाहे चेतना के गुणों की उपलब्धि हम कल करें, और चाहे वर्षों के बाद, चाहे अनेक भवों के बाद, जब भी करेंगे अपने पुरुषार्थ से करेंगे। जब भी हम आगे बढ़ेंगे, हम अपने आत्मविश्वास से बढ़ेंगे, हिम्मत को साथ में लेके चलेंगे, तभी मंजिल तक पहुंचेंगे। चलने वाले राही के पैरों में तो गति हो और मन में इतनी हिम्मत नहीं है, तो कई बार ऐसा भी देखा है, मंजिल के पास से भी लौट करके व्यक्ति आ जाते हैं। कई बार ऐसा देखा है, कश्ती व्यक्ति की वहाँ डूबती है जहाँ पर पानी कम होता है। भंवर में से तो पार हो गया, किंतु थोड़े से पानी में कश्ती डूब गई। जिस साहसी पुरुष ने अदम्य साहस के साथ पूरा सागर पार कर लिया, किंतु किनारे पर उसका दम टूट गया। व्यक्ति कभी भी टूटता है तो बाहर के टूटने से नहीं टूटता। जो अंदर से टूट जाता है, उसे बाहर की औपचारिक अनुकूलताएं जीवंत रखने में समर्थ नहीं होती। संबोधन भी उसी का काम करता है जिसका संबोधन तुम्हारे अंतरंग को छू ले, और जिसका संबोधन आपके अंतरंग को नहीं छू सकता, ऐसी सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों उपदेश भी सुन लेना, तुम्हारा हित किंचित भी नहीं हो सकेगा। और किसी छोटे बालक के 2 शब्द भी आपके अंतरंग को छू सकते हैं, तो आपका जीवन बदल सकता है। एक युवा कुसंगति में पड़ करके वह व्यसनी बन गया,
स्मोकिंग कंडी लगा, कभी कभी ड्रिंक भी कंडी लगा। उसके दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, परिवारीजनों ने समझाया, नहीं माना और जिद्दी होता चला गया। गुरुजनों ने समझाया, हितैषियों ने समझाया, मित्रों ने समझाया, नहीं माना। जितना जितना समझाने की कोशिश करते, बस एक ही धमकी, मैं इसे छोड़ नहीं सकता, नहीं तो तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। माता पिता क्या कहते, दादा दादी की आंखों का सितारा था, क्या कहते, मैं या तो अपने जीवन को छोड़ दूंगा या तुम सबको छोड़ के दूर चला जाऊंगा, उसके बिना मैं जी नहीं सकता। उसकी शादी हो गई किसी कुलीन कन्या के साथ। उसका छोटा बेटा एक दिन अपने पिता के पास आया, सिगरेट का पैकेट हाथ में लेकर के पूछता है, पापा आप सिगरेट पीते हैं? उसने कहा, हाँ बेटा मैं पीता हूँ। ठीक है पापा, मैं भी सिगरेट पीऊँगा। बोले, बेटा तुम नहीं पीना, अच्छी चीज़ नहीं है। पापा फिर आप क्यों पीते हैं? उस छोटे बालक की ये बात उसके दिल को छू गई। वो अपने बेटे को बहुत प्यार करता है कि सिगरेट से कहीं मेरा बेटा ये असमय में मृत्यु को प्राप्त न हो जाए, सिगरेट पीने से कहीं अन्य रोगों का शिकार न हो जाए, इसलिए अपने बेटे से तो मना कर दिया, बेटा नहीं पीना चाहिए। उसने कहा, पापा आप क्यों पीते हैं? आप मुझे प्यार करते हैं, आप चाहते मेरा अहित न हो, बुरा न हो, मैं अस्वस्थ न हो। पापा मैं भी चाहता हूँ कि आप स्वस्थ रहें। उसी समय उस शिवा की आंखों में आंसू आए और सिगरेट का पैकेट फेंक दिया। जीवन में कभी सिगरेट तो ठीक, कुछ भी व्यसन का सेवन उसने नहीं किया। तो कौन सी बात किसके दिल को कब छू जाती है? उपदेश ऐसा नहीं बड़ी बड़ी धर्म सभाओं में बैठ के उपदेश होता है उससे ही जीवन बदलता हो। जीवन बदलने के लिए आवश्यक है वह उपदेश तुम्हारी अंतरंग तक पहुंच जाए। जैसे भगवान महावीर स्वामी का जी जब शेर की पर्याय में था, तब रिद्धिधारी दो मुनि महाराज आकाशमार्ग से आते समय उन्होंने इतना ही कहा था, रे अहिंसा के उद्घोष करने वाले भावी तीर्थंकर, आज हिंसा पर उतारू हुआ है। ये शब्द उसके दिल को छू गए, तब निस्संदेह जीवन बदल गया। चाहे सिंह को समझाया सुकौशल राज ने, उनके पिता जो साधना में संलग्न थे, जो शैदेवी का जीव था सिमनी का, उसे समझाया, तुम्हारे बेटा कल तुम उसके थोड़े से कष्ट में पिघल जाती थी, रोती थी, रुदन करती थी, आज उसे खाने पर उतारू हो।